श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम स्वर संधि के अंतर्गत 3 भेदों को पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आज चौथी संधि यण संधि को समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो यण संधि की परिभाषा करते हैं पहले। ई, उ, री और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पर क्रमशः है ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और री के स्थान पर लय हो जाता है। तो चलिए श्वेत पट पर लिखकर जानते हैं। सबसे पहले ई प्लस भिन्न स्वर। भिन्न स्वर से क्या तात्पर्य है? भिन्न स्वर से तात्पर्य है ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ई के बाद यदि ई और ई आएगा तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है और हम पढ़ रहे हैं यण संधि। इसलिए ई के बाद ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, उसी कोई भी स्वर को कहते हैं भिन्न स्वर। तो ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, दूसरा स्वर आता है, तो ई या ई को क्या हो जाता है? ये कौन सा ये? आधा ये, हलंत ये। और इसके बाद जो स्वर होगा वो इसमें जुड़ जाएगा। और स्वर की क्या जुड़ती है? मात्रा। स्वर स्वयं नहीं जुड़ता है, उसकी मात्रा जुड़ती है, ध्यान रखिएगा। तो ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। इसी प्रकार उ के बाद उ को छोड़कर कोई भी स्वर आए अर्थात भिन्न स्वर आए तो वहां पर उ और उ को वह हो जाता है, आधा वह। और यहां जो स्वर होगा वो इस वह में जुड़ जाएगा। उसके बाद री के बाद भिन्न स्वर आने पर अर्थात री के सामने री नहीं होनी चाहिए तो री को बन जाता है र, आधा र। और इसी तरह री के बाद भिन्न स्वर आता है अर्थात री के बाद री नहीं होना चाहिए तो इस री को बन जाता है ल। य व र ल। इसी को मैंने यहां पर लिखा है, देखिए। ई को ये, उ को व, री को र, री को ल हो जाता है। अब जानते हैं उदाहरणों के माध्यम से। इति प्लस आदि। प्लस से पहले यहां पर क्या है जी? ई। और ई से पहले क्या बच गया? हलंत तय, आधा तय। और ई के बाद क्या है? आ। तो ई के बाद भिन्न स्वर आने पर ई के स्थान पर क्या हो जाता है? ये। जोड़ते हैं अब इस सारे को। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ई के बाद ये आधा तय, इसके बाद कोई स्वर तो है नहीं, व्यंजन है तो ये आधा का आधा रहेगा। ये में जो आगे आ है ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये का बन गया या। ये में आ की मात्रा या। इधर क्या है? दी। क्या बन गया? इत्यादि। ई को बना ये। तो जहां पर भी य व र ल दिखाई दे और उसमें स्वर जुड़ा हुआ है तो वो कौन सी संधि है? यण संधि है। ये पहचानने के लिए है। और जहां पर भी ये व र ल के बाद कोई भी आधा अक्षर यदि है तो वो भी क्या है? यण संधि। तो ये जो नीचे हमने पोस्टमार्टम किया था इसको इसको हटा देते हैं यहां से।
अब सीधा बन गया इति जमा आदि इत्यादि। ई को यह बना था, यह में आ जुड़ गया या, और तय आधा रह गया तो आधा तय इत्यादि। ठीक है जी, ये ह्रस्व ई थी। अब यदि दीर्घ ई है तो भी उसका ई बनेगा नदी प्लस उदकम बराबर, प्लस से पहले क्या है बड़ी ई, और बड़ी से पहले क्या है दहलंत, और इधर क्या है ऊ। तो ये ई के बाद भिन्न स्वर आया, तो इस ई के स्थान पर क्या हो गया जी ये। ठीक है, अब जोड़े द और ये मिलके क्या बन जाता द। पहले लिखेंगे न, द भी आधा यह भी आधा, तो द भी कैसे बनेगा आधा, और उसमें जुड़ जाएगा या ऊ कौन सा है छोटा। आगे क्या बचा हुआ दकम, नद्योदकम। इति जमा आदि इत्यादि, नदी जमा उदकम, नद्योदकम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ ई का। अब चलते हैं ऊ की तरफ। ऊ मधु प्लस अरि, प्लस से पहले क्या है जी ऊ से पहले रह गया ध आधा हलंत, ध और ऊ मिलकर तो धो बना, प्लस ये ए, तो ऊ के बाद ए आया है यानी कि भिन्न स्वर है, तो इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा जी वह। अब जोड़ते हैं, सबसे पहले लिखेंगे मैं, ध आधा और वह भी आधा, वह तो इसमें मिलेगा नहीं, दोनों आधे हैं, तो ध रह जाएगा आधा। यहां वह आधा है तो आगे ए पड़ा हुआ है, ए मिल जाएगा वह में, तो वह को कर देगा पूरा, और आगे री क्या बन गया मध्वरी। अगर उधर से इधर करना है तो वह जहां पर है वह का क्या बनेगा ऊ, वह का क्या बनेगा उल्टा ऊ, यह का उल्टा क्या बनेगा ई। ठीक है जी, तो इति जमा आदि मधु जमा अरि मध्वरी। ये मात्र समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, संधि आपको ऐसे ही आनी चाहिए। उसके पश्चात वधु प्लस आगमनाम, यहां पर ये बड़ा ऊ और बाद में आ, और ऊ से पहले क्या है ध आधा हलन, इस ऊ को क्या बन गया जी भिन्न स्वर आने पर इसको बन गया वह, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा वाह, ये ध आधा ही रहेगा। चलो जोड़ते हैं, सबसे पहले वह, उसके बाद ध आधा, फिर ये वह में जुड़ गया तो बन गया वाह, आगे गमनाम, वध्वा गमना, उल्टा करना है तो वह के बन जाएगा ऊ, और वह में आ की मात्रा है आ हो जाएगा इधर आगमनम, वधु आगमनम। वह में ऊ की मात्रा मधु, वह में क्या जुड़ा हुआ ए इधर आ जाएगा अरि। ठीक है जी, तो वधु जमा आगमनम वध्वागमनम। चलिए अब जान लेते हैं री का उदाहरण। पितृ प्लस आदेश है, प्लस से पहले री से पहले तहलंत, आगे क्या है आ, री के बाद भिन्न स्वर आया तो यहां री के स्थान पर क्या हो जाएगा रे, तय और रे मिलके क्या बनते हैं त्रय। ये भी आधा ये भी आधा, तो त्रय भी कैसे बनेगा आधा, त्रय में क्या जुड़ेगा आगे पड़ा हुआ स्वर आ, त्रय का बन जाएगा त्रा। जोड़िए सारा, पहले पी तय और रे त्रय, त्रय में जुड़ गया आ, आगे देश है पित्रा देश है। चलिए आगे ली,
ली प्लस आकृति बराबर ली के बाद स्वर आने पर ली को क्या बन जाता है ले। ली के स्थान पर बन गया ले के आगे पड़ा हुआ है स्वर, तो ले में आ में ले, तो ये ले और ले में जुड़ गया आ, बन गया ला, आगे कृति। लाकृति। लाकृति को अगर इधर ले जाना है तो ले किसका बना हुआ है ली का, ये हो जाएगा ली, और ले में क्या जुड़ा हुआ है आ, फिर आकृति, ली प्लस आकृति, ली को ले में आ, लाकृति। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको यण संधि परिभाषा सहित ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, अपने मित्रगणों को भी यण संधि सीखने का मौका दीजिए। जय भारत, जय भारती।